जीडीपी यानी पैसों का वो मानक जिससे ज़्यादातर देश ये तय करते हैं कि उनकी कितनी तरक्की हुई है। यानी कि ज़्यादातर लोगों की तरक्की पैसों से नापी जाती है। लेकिन एक देश ऐसा भी है जहाँ तरक्की जीएनएच में मापी जाती है, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। देश का नाम है भूटान। यहाँ वो अमीर है जो सबसे ज़्यादा खुश है। और भूटान आके हमें ये सीख मिली कि पैसा ज़रूरी तो है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ ना इंसान को सिर्फ गुलाम बनाते हैं और कुछ नहीं। और इसीलिए कहते हैं कि सादगी ही सबसे महंगा शौक़ है। तो अब अगले कुछ वीडियोस में हम आपको भूटान से मिलाएंगे और आपका जीएनएच भी बढ़ाएंगे। कल की धुआंधार बारिश के बाद फाइनली आज जो है भूटान में धूप खिल चुकी है। अगर आप देख पा रहे हो वो क्या बात। और ये कुछ है हमारा रूम फुनसुलिंग का, जहाँ अपन कल रुके थे आने के बाद पहली बार ज़िंदगी में भूटान। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आई होप यू आर टोटली फाइन। तो भाई दूसरा दिन आ गया है। आज से असली भूटान का एक्सप्लोरेशन जो है स्टार्ट होगा और आज हम जाएंगे एक बहुत ही सुंदर जगह। हाँ जगह का नाम है हाँ। तो बस फुल रेडी हो गए, बस अब ब्रेकफास्ट करना है। उसके बाद अपने गाइड भैया आ जाएंगे दावा जी, और फिर वो हमें ले चलेंगे। एक बात आपसे बोलनी थी, अब चूँकि भूटान में है, यहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं ट्रैफिक के और साथ ही साथ कल्चर के, क्लीनलीनेस के। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ कूड़ा नहीं फैला सकते बिल्कुल भी, किसी को ओवरटेक नहीं कर सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते, अननेसेसरी ट्रैफिक में जो मनूवरिंग करते हैं ना वो नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, ड्रोन का यूज़ यहाँ बिल्कुल ना के बराबर है, ड्रोन नहीं यूज़ कर सकते। तो व्लॉग्स ना थोड़ा रॉ और नेचुरल रहेंगे, मतलब नेचुरल ब्यूटी हम आपको पूरी दिखाते चलेंगे। बट जहाँ जहाँ लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ फिर हम शायद ज़्यादा ना दिखा पाए। और ये सब ना पैकेज में ही रूम इंक्लूडेड होते हैं, मतलब आपको अलग से पैसा नहीं देना होता। और यहाँ आगे आपको गाइड और पैकेज तो लेना ही पड़ेगा, ऐसे तो आप भूटान घूम नहीं सकते हो। चलो चलो, ये देखो हमारी बाइकें मैंने यहाँ खड़ी कर दी थी रात में। ओ वाह, ये बाइक तो बिल्कुल साफ दिख रही है, ऐसा लग रहा है किसी ने चमकाई है इसको कपड़े से। रात में ही कर दी थी लाडले, वैसे साफ ही है। कहाँ बैठे थे हमने? इधर बैठे। दिस प्लेस विल बी गुड। तो 9 बजे दावा जी से मिलने का टाइम है। 9 बजे अपन ब्रेकफास्ट कर निकल लेंगे। इंडिया और भूटान के टाइम में ना आधे घंटे का फ़र्क है, इंडिया से आगे है आधा घंटा। तो हमारी घड़ी में अभी इंडियन टाइम चल रहा है, दैट इज़ 8:07। तो अभी भूटान में हो गया होगा 8:37। देख रहे हो कितना सारा ब्रेकफास्ट मंगा लिया हम लोगों ने। पराठे, ऑमलेट, मिल्क कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड टोस्ट, दही, सही। उससे ज़्यादा प्लेटें हैं। उससे ज़्यादा प्लेटें हैं। चलो भाई, डे 2 बिगिंस। एग्जैक्टली द डे 1 इन भूटान। कल तो बस बॉर्डर पे घुस पाए थे। भूटान। ओ भाई, धूप देख के इतना अच्छा लगा ना। इतनी बारिश हुई कल भाई, हम तो डर गए थे। अलग लेवल सुंदर है भाई भूटान। और पहली इंडियन चीज़ जो हमें भूटान में दिखी वो इंडियन ऑयल। यहाँ पे पेट्रोल इंडियन ऑयल का भी मिलता है, क्या बात है। वेदर इज़ गुड, 23 डिग्री, धूप खिली हुई है। तो हमारी ये चाहत है कि हम पूरा जो आज का जर्नी है वो धूप में ही कर लें। और जो टोटल टाइम हमें लगने वाला है वो लगने वाला है 5 घंटे। ओके, इन्होंने हमें यू टर्न लेने के लिए बोल दिया है। अच्छा, ये दूसरा रास्ता बता रहे हैं। ओ भाई, बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यार। इंडिया में होता तो भी जगह दे दिए होते। इतने में तो बाइक वाले मानते नहीं, हम लोग यहाँ तो निकल जाते हैं। एक तो इनके इंडिकेटर दिख नहीं रहे हैं दावा जी की, पता नहीं कौन से लगा रखे हैं इनने, बिल्कुल ही नहीं पता चल रहा है देख के। यार फ्यूंसलिंग ही इतना सुंदर है तो सोचो थिम्पू कैसा होगा, कैसा होगा। अरे भाई चंदनी तो हैवी वाला कीचड़ है यार, बाइक पूरी वो हो जाए नहीं। यहाँ पैर रखने पड़े ना, जूतों के बांधे हो जाएंगे। भाई भूटान में भी लैंडस्लाइड आते हैं, बारिश भी इतनी तेज़ होती है यार, तो क्या ही होगा। मौसम तो गुरु ठंडा है, मज़ा तो आ रहा है और एक्साइटमेंट तो बहुत ही ज़्यादा है भाई भूटान का, ये तो मानना पड़ेगा। जो है ना, मौज अब असली में चल रही है हमारी।
इसलिए तो बोलना पड़ेगा टिल नाउ जर्नी जस्ट वाओ। अच्छा आप लोग ये बताओ आपको पहला ब्लॉग कैसा लगा जिसमें अपन सीधा दिल्ली से भूटान आए। भूटान का कुछ बहुत उसमें नहीं दिखाया क्योंकि अब नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाना था और फिनसोलिंग में इतनी बारिश हो रही थी कि कुछ घुमा ही नहीं पाया आपको। अगर अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ना। और ये मेरी इंस्टा ID यहाँ पे जरूर फॉलो करना भाई, यहाँ पे आपको सपोर्ट की फुल ज़रूरत है। तो हमारे गाइड दावा जी ने बोला था कि भूटान ना परत दर परत बाहर आता है, धीरे धीरे अपने रंग दिखाता है। जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही सुंदर होता जाएगा। और अब ये बात हम लोगों को भी समझ आ रही है। भूटान दुनिया में इकलौती कंट्री है जो कार्बन नेगेटिव है, मतलब जितना कार्बन ये प्रोड्यूस करते हैं उससे ज़्यादा ये कंज्यूम करते हैं। आई थिंक दिस इज़ चेक पॉइंट। तो यहाँ गार्ड भैया जी चेक करा रहे हैं हमारी फ़ीस, परमिट क्या क्या है क्या नहीं है। चेकिंग हो गई हमारी, पासपोर्ट चेक हो गया, हमारे परमिट्स चेक हो गए। पता नहीं कितनी जगह चेक होंगे, कहाँ होंगे ये तो हमें पता नहीं है। ग्रीन भूटान, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि भूटान इज़ द ओनली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन दिस इंटायर वर्ल्ड। बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ पे 90% से ज़्यादा जो लैंड है वो जंगल है। और सबसे बड़ी बात, भूटान की पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ 8 लाख है भाई, सिर्फ 8 लाख लोग रहते हैं भूटान में। इसी वजह से यहाँ पोल्यूशन नहीं है, तो दुनिया का फ़ायदा कर रहा है भूटान। ये देखो फुनसोलिंग दिख रहा है पूरा, कितना प्यारा दिख रहा है यार यहाँ से। वाह, अब तक इंडिया में होते तो 2-3 जगह ड्रोन उड़ा लिए होते हम लोगों ने। यहाँ तो उड़ा नहीं सकते। उन्होंने बोला है कि बहुत ही मुश्किल है, अगर कहीं बना तो बताएंगे आपको। और ये देखो, वाह यार ठंड तो बढ़ती जा रही है। और ये देखो एक गाड़ी, भूटान प्रदेश टोयोटा कोरोला। अबे चंदन ये कौन से सन की कोरोला है भाई? हाइट देखो चंदन जरा इसकी, कितनी छोटी है भाई ये। पहले ऐसी टोयोटा कोरोला आती थी। बड़ा एक्साइटमेंट होता है जब आप किसी नई कंट्री में आए हो जहाँ आपको पता ही ना हो कुछ। वैसे ये जो पहाड़ हैं ये हमारे उत्तराखंड हिमाचल जैसे ही पहाड़ हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ बहुत ज़्यादा अलग हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं। हिमालय रेंज ही है यार, तो सब एक जैसी ही होगी। 2 मिनट भी अगर आप भूल जाओगे आप भूटान में हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उत्तराखंड या हिमाचल में चल रहे हो, बिल्कुल वही फील आएगी। चल भाई भूटान की मार्केट से थोड़ा पानी खरीद लेते हैं। वी नीड वाटर। थैंक यू सर, थैंक यू। 2 वाटर बॉटल मैम। 1 लीटर, यू हैव 1 लीटर? यस यस। एंड हाउ मच फॉर टी? 30 मिल्क टी। 1 मिल्क टी। यहाँ रेट अच्छे हैं चंदन, थैंक यू। ओहो पहली बार भूटानीज करेंसी मिली हमें। तो फुनसोलिंग से जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना, पहाड़ स्टार्ट हो जाते हैं भूटान में, और फिर ये पहाड़ ही चलेंगे भाई। टेम्परेचर इज 16 भाई, काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई है। ताकि आज का हमारा डेस्टिनेशन है हा एक बढ़िया जगह है भूटान में। हर किसी की अपनी आज़ादी होती है, पता है मेरी क्या है? दूर देश में अपनी बाइक पे इन झंडों के साथ चलना, रास्ते में जाते मुसाफिरों से मिलना। बाकी आप बताओ, आपकी आज़ादी क्या है? जगह जगह पे देखो ये अपने तिब्बतियन फ्लैग्स लगे हैं, इतने प्यारे दिख रहे हैं, देख रहे हो? वाह भाई सुंदर तो है यार भूटान, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूरी फॉरेन वाली फील अब आ रही है। देखो तो ज़रा ये कंस्ट्रक्शंस देखो, और ये देखो ये यहाँ का ट्रेडिशनल पहनावा है जो है ना। ओ भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल टाउन यार चंदन। क्या है यार, ये लगी दुनिया है यार ये तो। आई डोंट नो क्या है ये, कौन सा शहर है, बहुत ही प्यारा है। अच्छा गेडू है ये, गेडू कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अरे भाई कॉलेज इतने सुंदर। वैसे पता है आपको, हम लोग जब नॉन स्टॉप राइड लगा के आते हैं 30-35 घंटे की, तो हमेशा अगले दिन ब्रेक लगाते हैं, अगले दिन रेस्ट करते हैं, होटल में कहीं नहीं जाते हम लोग। बट इस बार भूटान राइड में तो ये भी नहीं कर पाए। मतलब सोचो कल हम लोग आए थे 4 बजे, 7:30-8 बजे के आसपास हम लोग सोए थे, और आज सुबह फिर राइड पे निकल लिए। बट बिल्कुल भी ऐसा लग नहीं रहा है कि हम लोग थके हुए हैं या मतलब कोई परेशानी हो रही। बिल्कुल रिफ्रेश्ड है बॉडी, ये चीज़ बड़ी सही है। वेदर ही ऐसा इतना बढ़िया है। अभी मान लो दिल्ली NCR की गर्मी झेल रहे होते तब जो है दिक्कत होती। ठंडे मौसम में ना थकान नहीं होती सबसे अच्छी चीज़। और ये तो परफेक्ट वेदर है, 17 से 20 डिग्री वाला जो होता है, बिल्कुल ऑप्टिमम।
तो मोटा मोटी अभी 50 किलोमीटर ही चले हैं, लेकिन हमें पता चल गया है कि शायद हमने कम आंका था, शायद अच्छे से नहीं झांका था। भूटान तो हर रंग से भरा है, ये तो सोना खरा है। उम्मीद से कहीं ज़्यादा ठंड है यार भूटान में, तो हमने अभी विंटर लाइनर पहन लिया है। और क्या ही सुंदर जगह है भाई, ये रास्ते, ये व्यू। 2-2 मिनट का ब्रेक हम लोग बीच बीच में ले रहे हैं। एंड जस्ट अभी एक झरना देखा, इतना सुंदर झरना था ना भाई, मज़ा आ गया देख के। आँखों से तो अलग ही व्यू है, तो मतलब आगे और मज़ा आने वाला है। एक्साइटमेंट बिल्कुल फुल है। ऐसे ही बीच बीच में हम लोग रुक के जो है फन करते जा रहे हैं। तो कितना अच्छा लगा यार विंटर लाइनर पहन के, बड़ी तेज ठंड लग रही थी। बहुत प्यारा झरना है भाई ये। इतना रुक रहे हैं ना हम लोग, दावा भैया भी कह रहे होंगे कि अरे यार कितना रुकते हैं यार ये लोग, इनको क्या पता कि ब्लॉगिंग कितना टफ काम है। वंखा चुका पारो 72 रेस्ट रूम में स्टॉप लेना है इनको। वी आर फुल राइडिंग गियर, हमारे गार्ड भैया देख रहे हो प्रॉपर राइडिंग गियर पहनते हैं, बिल्कुल फुल। ओह कूल। तो यहाँ हमको चाय और समोसा मिलेगा। चंदन जी चाय और समोसा खाएंगे, थोड़ा सा जेसीबी चलाएंगे और बस उसके बाद भी मैं तो यहाँ की ब्यूटी से ही मेस्मराइज्ड हो गया, इतना एक्साइटमेंट है, दिल खुश हो जा रहा है। चलो समोसा खाते हैं, आजा। और ये देखो हमारी बाइकें तीनों में क्या बढ़िया, तीनों अलग अलग बाइकें हैं भाई। हिमालयन 410, BMW हिमालयन 450, सबसे अच्छी BMW, सेकंड नंबर पर 410, सबसे बेकार थे 450। बेकार में 450 लग रही है, आवाज कर रही है। ऐसा कोई ट्रिप नहीं होता इसमें भाई, इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अरे तो बाइकें चलेगी यार सब, मेरी में भी तो आती है, कितनी प्रॉब्लम आती है यार, कोई बड़ी बात है। वाली तो डायरेक्ट हमारे में छोटी मोटी नहीं आती, मतलब बड़ी प्रॉब्लम आती है। दावा जी को काफी परेशान किया हम लोगों ने। Yes, he's pretty cool guide. This is your holiday, this is not my holiday. Yes. दावा जी ने हमसे ज़्यादा परफेक्ट राइडिंग गियर्स पहन रखे हैं, मतलब जिसको बोलते हैं। ये लो चंदन, समोसे आ गए तुम्हारे। चलो भाई निकलते हैं। तो अभी भैया ने बताया हमें कि कोविड से पहले भूटान का जो मेन अर्निंग सोर्स था दैट यूज्ड टू बी टूरिज़्म, बट कोविड के बाद से भूटान गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्ट किया टूरिज़्म को, तो अभी टूरिज़्म कम हो गया है। तो अभी इनका जो मेन अर्निंग सोर्स है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। भूटान में बहुत सारे डैम्स हैं और भूटान बहुत हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट करता है और इंडिया के साथ मिलके करता है। ये पैच देख के थोड़ी सी नेपाल की याद आई गुरु। यहाँ पे भाई इंडिया से उल्टा सिस्टम है, अगर कोई आगे का आपका व्हीकल आपको राइट इंडिकेटर दे रहा है तो उसका मतलब है कि आगे कोई गाड़ी आप ओवरटेक ना करो, जबकि हम लोग यहाँ पहाड़ों पे अगर राइट का इंडिकेटर दे तो वो पास होता है कि हम निकल जाओ आप। यहाँ उल्टा है भाई। और जब वो गाड़ी आगे वाली अगर लेफ़्ट का इंडिकेटर दे तब आप समझ लो कि आगे रास्ता खाली और आप निकल जाओ। अपने यहाँ लेफ़्ट इंडिकेटर देते ही नहीं है, यहाँ लेफ़्ट मतलब पास एंड राइट मतलब स्टॉप, रुको। आपको दिखाऊंगा आगे भी। ओके, जब आप फुनसलिंग से निकलोगे तो आपको हाईवे होस्ट नाम का एक होटल मिलेगा। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, काफ़ी फेमस काफ़ी है यहाँ की, आप लोग जो है पीना आके। हमने ऑर्डर करी है, हमारे गाइड भैया ने बताया था। मौसम यार कुछ तो पलटी मार रहा है बट ज़्यादा नहीं, तो इट विल रेन, वी डोंट नो हाउ मच एंड व्हेन इट विल बिगिन, बट इट विल। Here's what coffee. This is cappuccino? Yeah. And this is hot chocolate? Yeah. Okay. Hot chocolate थोड़ा अलग है चंदन यहाँ पे, है ना? पी के बताओ कैसी है बाबू? जैसे हॉट चॉकलेट तो हम लोग यहाँ नहीं होता है, ये कॉफ़ी का ही कोई टाइप है इनके हॉट चॉकलेट, है ना? कहाँ के लिए थी? गाइड सर यहीं मिल जाते हैं नेट से, ऑनलाइन या वैसे आप जैसे चाहो। फुनसलिंग। हाँ जी। ओहो ये देखो चंदन, स्पीति की याद आ रही है कुछ। सही में ये तो स्पीति में था भाई ऐसा तो। ओह वाह, क्या सुंदर वाटरफॉल है। वाह भाई
अचानक से रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया है। भूटानीज़ लैंग्वेज जो है तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही, पता नहीं कौन सी लिखी है। अबे तो बहुत ही ख़राब रास्ता चंदन। ओ भाई ये तो अच्छी ऑफ रोडिंग है। ओ भाई अब ये देखो मेरा वो दिखा रहा है नेविगेशन 1703 मीटर की हाइट पे है चंदन हम लोग, ये भी दिखाता है यार। सही है, रास्ता इज़ नॉट दैट गुड चंदन भाई। ओए फिसलन वाला रास्ता। सोचो यहाँ अगर बारिश हो जाए चंदन अभी और फिर ना चल रही यहाँ भाई। भूटान के ज़्यादातर रास्ते अच्छे हैं बट कुछ कुछ पैच, मैं तो भैया पैर रख के आ रहा हूँ नीचे। वो बहुत दूर तक ऐसा है चंदन। खोल लेते हैं भूटान का। ट्रक आ गया सामने से। भाई गाड़ियाँ तो ये है भाई, ट्रक्स देखो तुम BYD। पहला ब्रिज दिखा है भाई हमें अपनी राइड का, पहला ब्रिज, एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। वाओ 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 वाओ। अच्छा एक जो इन्फॉर्मेशन आपको और देते हैं, हम जब आ रहे थे तो हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया था कि भूटान में ना ओवरटेकिंग और ये सब अलाउड नहीं है। तो ऐसा नहीं है यार, मतलब यू कैन ओवरटेक। अगर आपके आगे कोई स्लो मूविंग व्हीकल चल रहा है और आपको ओवरटेक करना है तो आप कर सकते हो, जैसे हम लोग कर रहे हैं। तो ओवरटेक का ऐसा कोई लोड नहीं है। अरे हमारे 100 किलोमीटर पूरे हो गए यार चंदन आज के। हाँ भाई सोई कितना डिफरेंस होता है। सोचो हम लोग नॉन स्टॉप राइड में आए थे, उसमें 100 किलोमीटर जब हुए थे तो लग रहा था अबे भाई अभी तो क्या ही हुआ है, अभी तो 1600 किलोमीटर और बाकी है। और यहाँ देखो 100 किलोमीटर हुए, मतलब समझ रहे हो 60% रास्ता ख़त्म भी हो गया भाई। अब हमें 60 किलोमीटर और चलना है बस। लो जी यहाँ से अपने को लेना है लेफ़्ट। पारो ये है 42, पारो भी अपन जाएंगे। नागू हा 62, तो यहाँ से अपन हा के लिए टर्न मार लिए। ओ भाई यहाँ तो लाइव लैंडस्लाइड हो रहा है। अच्छा दिस इज न्यू रूट। ओके ओके। गिर रहे हैं और तेज गिर रहे हैं। और That's the fallen bridge. That's a fallen bridge. Yeah, there's a long fallen bridge. Okay. After completing, you see the end. हाँ After completing the bridge, when they are doing the loading test, the bridge collapsed. अरे बाप रे, entire bridge collapsed. जय बजरंगबली। आ जाओ। निकल गए। अभी भैया ने बताया कि आगे एक ब्रिज था, वो जब ब्रिज बना रहे थे, अरे भाई सही में, और जब उसको लोड कर रहे थे तो पूरा का पूरा ब्रिज ही टूट गया। बाप रे। हाँ ये देखो ये मतलब नया बन रहा था और बिल्कुल टूट गया पूरा ब्रिज। भाई भी उसकी सरियाँ दिख रही हैं देखो। ओह भाई डेडली और डेडली। ये देखो पूरे भाई कैसा बना रहे थे भाई। ये आई थिंक नया ब्रिज है। पांचू नाइस। चंदन इधर 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 इधर। ये रुकता नहीं है बहुत ये हैवी राइडर है, ये एक बार पिकअप पकड़ लेता है तो फिर ये रुकता नहीं। तो दिस वॉज द ब्रिज है। This was the bridge. ये देखो ब्रिज था और ये दोनों तरफ से ही टूट गया पूरा नीचे। So after completing while doing a loading test. Oh So my. that's on the this the highway, Pinsling highway. Just asking you, how is my back tire? No. हाँ it is good, it is good. Because I was hearing lots of taka 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 taka. Okay. My chain is low. Yes, your chain. Your chain needs lubrication also. We have lubricant. You want to do it? I think. Yes yes. चंदन दे दो इनको lubricant दो। My helmet, my helmet. Oh yes. Let me. Yes. I thought my inside my box there are some stuffs, no? That must be giving sound. हाँ। सफलता हमेशा परेशानियों से होकर ही गुजरती है। नए रास्ते अगर बनाने हैं तो पत्थरों की चोट तो खानी ही पड़ेगी। तो भाई हाँ यहाँ से अब सिर्फ 60 किलोमीटर रह गया है, तो एक छोटा ब्रेक हमने और ले लिया। क्या वेदर है भाई, परफेक्ट वेदर है। और ये देखो पत्थर भाई कितने बड़े बड़े गिर रहे हैं। चंदन देखा, दिखाओ
वो देखो भाई, थप थप करके बचते चले आ रहे हैं पत्थर। और बाप रे, दिख रहे हैं? ये बैग सही है भाई, काम की चीज़ है। क्वालिटी देखो, हिलता नहीं है, एक बार सेट कर दो बिल्कुल फिट रहता है। क्या प्यारा ट्रक है, देख रहे हो BYD का। बहुत सारे लोगों को एक डाउट और था कि भूटान में इस समय थोड़ा वो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस चल रहा है ना, वॉर चल रहा है, तो कई लोग लिख रहे थे कि भूटान में आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो भूटान में जब आप अंदर आ रहे हो ना परमिट लेके, तो वहाँ पे आपको बड़े आराम से पेट्रोल मिल रहा है। उन लोगों को शायद नहीं मिल रहा होगा जो एक दिन के लिए आके सिर्फ पेट्रोल भरा के जो जा रहे हैं ना, शायद वो उनको नहीं दे रहे हैं, बट बाकी सबको पेट्रोल मिल रहा है अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है? रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओह नाइस, दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बिल्डिंगें तो यहाँ ऐसी है ना भाई, कसम से। रोड की अगर बात करें तो 90% रोड इज़ गुड, ओनली 10% रोड जो है वो ख़राब है। वो तो यार अब यहाँ भी लैंडस्लाइड्स तो होते ही हैं थोड़े बहुत, तो उसकी वजह से। और वो भी बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने छोड़ रखा है, काम चल रहा है उनमें भी। देख रहे हो, वैली है, वैली में गाँव से गाँव लगे हैं भाई। ड्रोन मना कर रखा उनने, नहीं भी आपको ड्रोन उड़ा के दिखाते हैं यार, क्या करें, हमारा मजबूरी, हम दिखा नहीं सकते। देखो गांव देखो आप, वाह। और वो दूर एक मोनेस्ट्री भाई, कितनी प्यारी दिख रही है। वो देखो पहली बार अब बर्फ़ के पहाड़ दिखे यार, वाह। वेलकम टू हाजोंग खाक। सुंदर वैली है भाई, सुंदर वैली है। जस्ट लुक एट दिस व्यू। क्लासी टाउन है भाई, आगे क्लासी। सारे घर देखो ऐसे कंस्ट्रक्शन के हैं, ये वाले देख रहे हो, बढ़िया प्योर तिब्बतियन कल्चर। गंदगी का तो जी भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड्स, नीट एंड क्लीन। तो कितना कुछ हम लोग भी सीख सकते हैं, है ना। चाहे 8 लाख लोग रहते हो, चाहे 8 करोड़ लोग रहते हो, सब एक जैसे हैं। अगर सफाई कर रहे हैं तो गंदगी होगी ही नहीं है। कहीं भी आप जाओ वहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ है। कोई थोड़ी देर में भैया बोल रहे थे कि लंच के लिए रुकेंगे, और तो वैसे पहुँचने ही वाले हैं, ज़्यादा दूर रह नहीं गया है। हम हा टाउन में ही रुकेंगे। फर्स्ट वी विल हैव अ लंच, देन वी विल गो टू होटल। ओए कितने प्यारे प्यारे बच्चे हेलो जी। ये देखो कितना सुंदर टाउन है लेफ्ट में, और ये देखो हेलीपैड। वाह भाई, भूटान के टाउन्स तो आई थिंक यही तो हा नहीं है चंदन? हाँ यही है, देखो ये है, और फिर आगे वो है, यही है। अब आप ही बताओ कि मैं आपको बताऊं या खुद को दिखाऊं। समझ नहीं आ रहा है, ऐसी जगह ना कभी देखी ना सुनी। फाइनली आई थिंक वी आर रीचिंग हा। ओए 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 चढ़ाई चंदन। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, हा हा। भाई बहुत ही सुंदर जगह है यार ये तो। और ये फोटो आप देख रहे हो, पता है ये कौन है? हिज मैजेस्टी द किंग ऑफ भूटान। ये है भूटान के राजा। वाह, दिस प्लेस डजंट फील लाइक रियल ब्रो। क्या है यार ये, अनबिलीवेबल। आई थिंक समथिंग इज ब्रोकन इनसाइड माय हेलमेट। ओह, यहाँ से टर्न लेना है। तो अभी हम हैं हा विलेज में, और भाई ये तो मैंने नहीं सोचा था भूटान के लिए, सही बता रहा हूँ। मतलब अलग ही दुनिया यार, ऐसा लग रहा है जापान में आ गए कसम से। जस्ट लुक एट दिस मार्केट स्टोर, इतना अनरियल सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है भाई क्या जगह है, मार्वलस। सो दे हैव गुड रेस्टोरेंट, बैंक, दे हैव गुड होटल्स, भाई अल्टीमेट। मेरी लिखने की क्षमता अब ख़त्म सी हो गई है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी देखने की ललक हर झलक के साथ बढ़ती ही जा रही है। और यकीन मानो, ये तो बस शुरुआत है, असली भूटान तो अभी बाकी है।
है हमारी आज की लोकेशन, हमारा स्वीट। दिस इज द रूम। थैंक यू मैम। ओह नाइस। हाँ मैं आपका स्वागत है। हाँ मैं हमारा स्वागत है। लो भाई, विद इन 2 मिनट्स हमने जो है अपने आप को रेडी किया, क्योंकि लंच करना है चल के। बहुत तेज भूख लगी, शाम का 5 बज गया यार। चल चंदन चलो। आते ही सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं ना, सबसे पहला काम सारे गैजेट्स चार्जिंग में लगाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता भाई लाइट चली जाए क्या हो जाए। दूर देश में है, परदेसी हैं, तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। सुबह पहले हिमालयन से टेम्पो को निकल जाओगे। भाई लुक एट दिस प्लेस, कितना बढ़िया स्पेस है भाई। स्वीट है स्वीट। दिस इज अवर जिंगखाम रिजॉर्ट। कुछ ऐसी दिख रही है ये बिल्डिंग्स, देख रहे हो आप, जिनमें हम लोग रह रहे हैं। और वो देखो वेदर भाई, इतना प्यारा वेदर है ना यहाँ पे। चारों तरफ देखो आप, देख रहे हो, बेहतरीन वेदर है। Chili with cheese. चिली विद चीज। Yeah, so this is Buddhist delicacy. Okay. ओके, So so how we eat it? Just directly or with something yeah, else? same like a vegetable. Okay, like a soup, huh? Just not, Okay, not like they are soup, laughing. but put it in the rice. Okay, okay, as a curry, huh? Yeah. Meat item kachi in it तो ये है भाई भूटान की डेलीकेसी, एमदासी। दिस इज चिली and cheese. एंड चीज, सो यू कैन हैव इट डायरेक्टली एज ए सूप और विद राइस। तो भूख से तड़प रहे हैं, खा के मिलते हैं आपसे। चंदन ने तुरंत नूडल सेट कर लिए अपने। ना ना ना, वी डोंट वांट टू टेक हर्बल बेथ। आई डोंट टेक रेगुलर बेथ। भाई यहाँ तो गजब की ठंड है चंदन। ऐसा नहीं लगता कि को काली ना ला के कलरफुल फिश डालनी चाहिए थी। कलरफुल कुछ नहीं, इनको लाके इनको पहले या तो इनको फ्लोरिंग चेंज करनी चाहिए, क्लियर करनी चाहिए। तो चलो अब सो जाते हैं। अगले वीडियो में आपको कुछ ऐसे नज़ारे जो दिखाने हैं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।